कि जो पार्टी के प्रोग्राम में नहीं है, पार्टी के हेडक्वार्टर में प्रेजेंस अपनी मार्क नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं उनका इशारा दूसरी तरफ है। अगर नहीं है, तो वो अपने इस्तीफ़े वापस लें। जो अगर पार्टी के हैं, तो पार्टी हाईकमान से बात करें। जो अंदर कोई रंजिश है या कोई रिज़ेंटमेंट है, वो पार्टी के सामने रखें। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार डोगरा साहब, जो कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू अरफाज साहब। सुरेश सर, ये जो उठापटक जो चल रही है आपकी कांग्रेस में, ये क्या है सारी और क्या कारण है इसके पीछे के? ये जो उठा-पटक है, जो पहले तो पार्टी का एक अंदरूनी मामला था। जब ये अखबार में आ गया और मीडिया में आ गया है कि कुछ लोगों ने जो पुराने मंत्री थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फ़िलहाल तो ऐसा बाहर आना नहीं चाहिए था, क्योंकि पारिवारिक बात है और पार्टी की जो बात है वो पारिवारिक होनी चाहिए। कोई रिजेंटमेंट थी तो स्टेट अध्यक्ष, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गुलाम अहमद मीर साहब, उनके समक्ष ये लोग रखते कि क्या है, उनके सुनाए बगैर और ये दिल्ली में अगर इस्तीफ़े भेजते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है या किसी को खुश करने की मसले में ये कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ। और ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जो ज़मीनी सतह का आदमी है, जो ज़मीनी सतह पे बात करता है। कभी भी कांग्रेस में कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा जो ब्लॉक में, तहसील में, हर वार्ड में जाकर प्रोग्राम करता है और खुद नारे लगाता है और खुद विपक्ष के सामने आता है। और उन परिस्थितियों में जब विपक्ष ईडी लोगों के पीछे लगा देती है, जहाँ सीआईडी पीछे लगा देती है, और इस माहौल में 370 टूटने के बाद कोई भी नेता बाहर सिर भी अपना बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं कर रहा था। ये गुलाम अहमद मीर है और हमारे स्टेट के रमन भल्ला साहब हैं, जो शरेआम बाहर आके विपक्ष का सामना कर रहे थे और उनको हाउस अरेस्ट किया गया। इनमें से कोई भी ऐसा नेता जो इस्तीफ़े दे रहे हैं, पार्टी की लाइन पे नहीं चला। पार्टी ने जितने प्रोग्राम दिए, पिछले दिनों में हमारा 45 दिन का एक प्रोग्राम था, और इन 45 दिनों में हमारा जो बैनर था महंगाई के अगेंस्ट, और जो पार्टी का प्रोग्राम था वो पार्टी का प्रोग्राम में कहीं नहीं दिखे। और कहीं जब प्रदेश की मीटिंग होती है, जब इनको बुलावा जाता है, तो ये लोग नहीं आते। ये कहीं भी पार्टी के जो प्रोग्राम है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिए हुए प्रोग्राम है, ये कभी वहाँ पे दिखते नहीं। और अब पार्टी ने एक जन जागरण अभियान दिया हुआ है, और ये जन जागरण अभियान का बैनर नहीं लगा के पता नहीं किस पार्टी को, जहाँ विपक्ष को खुश करने में लगे हुए हैं। मैं तो सीधे सीधे शब्दों में कहूँगा कि जो पार्टी का बैनर के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो पार्टी का दिया हुआ प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहा, प्रदेश ऑफिस में ये लोग हेडक्वार्टर में नहीं आ रहे, हेडक्वार्टर में बैठते नहीं हैं, पार्टी के छोटे नेताओं से, वर्कर्स से ये मुलाकात नहीं करते, तो फिर ये कहाँ के पार्टी के सगे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी के कहीं सगे होंगे। गुलाम अहमद मीर साहब, जो छोटे से छोटे वर्कर की बात सुनते हैं, हर आदमी के साथ छाना बछाना है, हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम में, हर पार्टी का दिया हुआ प्रोग्राम, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, राहुल जी का जो वहाँ से प्रोग्राम आता है, उसको बखूबी निभाते हैं और पार्टी के पूरी लाइन पे ये लोग चलते हैं। तो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष को कभी गलत तो नहीं कह सकते। हाँ, उन लोगों को ज़रूर गलत कहेंगे जो इनके अगेंस्ट, पार्टी के अगेंस्ट, जब पार्टी ने एक हमारा प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो पार्टी ने बना दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष, हम तो उसके वर्कर हैं, हम उसके पार्टी के लीडर हैं, तो हमको पार्टी का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो बना दिया, यहाँ पे सोनिया गांधी जी का ठप्पा लग गया, यहाँ पे केसी वेणुगोपाल जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी हैं उनका ठप्पा लग गया। जब हम उनको नहीं मानते, इसका मतलब हम पार्टी के अध्यादेश को, पार्टी के आदेश को नहीं मानते। मीर साहब को नहीं मानने का मतलब ये है कि हम सोनिया गांधी को और राहुल गांधी जी को नहीं मानते। मेरा तो ये कहना है। सुरेश साहब, समय सीमा भी तो कोई होनी चाहिए ना। अब 6-7 साल बहुत होते हैं, कोई इलेक्शन भी होनी चाहिए। लोगों को, वर्कर्स को अपनी मर्जी का जो है प्रेसिडेंट चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पार्टी को अपना इस्तीफ़ा दे के झुकाओ। अगर आपको लगता है कि इनका टेन्योर
ज़्यादा हो गया है, तो पार्टी से बात करिए, इनसे बात करिए, मीर साहब से बात करिए कि आप इस बारे में खुद सोचिए। अगर पार्टी को लगता है कि 6-7 साल अगर इनको चलाना है, तो मुझे लगता है कि पार्टी का जो अध्यादेश है, जो पार्टी का आदेश है, तो उसको हमने मानना चाहिए। हो सकता है कि पार्टी इनको इसलिए बढ़ा रही है कि उनके पास इससे अच्छा विकल्प नहीं है। जब इससे अच्छा विकल्प आता है, तो पार्टी का फैसला फैसला होता है, हमें मानना चाहिए उसको। आज़ाद साहब में आपको विकल्प नज़र नहीं आता? जिस तरह की रैलीज उन्होंने की, जिस तरह का जन सैलाब उनकी रैलीज में दिखा, हुआ आपको विकल्प नहीं दिख रहा है? मुझे नहीं लगता कि आज़ाद साहब कदावर नेता हैं और आज़ाद साहब प्रदेश अध्यक्ष के लिए खुद प्रोजेक्ट होंगे, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो हो सकता कि पार्टी उनके बारे में सोचती और आज़ाद साहब प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। ये कोई वाजिब बात नहीं है, ये रीज़नेबल बात नहीं लग रही। अगर पार्टी ने मीर साहब को बढ़ाया है तो मीर साहब का कहना मानना चाहिए। और अगर कुछ रिजेंटमेंट है तो ये पारिवारिक मसले होते हैं, इनको परिवार में ही ख़त्म करना चाहिए, ना कि पब्लिसिटी दे के अपना रिजेंटमेंट आप इस्तीफ़ा दे के शो करो। आप कहाँ थे जब डीडीसी इलेक्शंस हुए, पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, आप कहाँ थे? कई डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, उन इलेक्शंस में जब पार्टी को इनकी ज़रूरत थी, तब ये कहाँ थे? डीडीसी इलेक्शन एक इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये लोग जो आज रिज़ाइन दे रहे हैं डीडीसी इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, ये लोग नहीं दिखे। और आज अगर ये अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और पार्टी के बैनर के ऊपर नहीं करते और पार्टी का दिखाया हुआ और बताया हुआ प्रोग्राम ये नहीं करते, ये फिर कुछ किसी को और को खुश करने के चक्कर में है, ये पार्टी को खुश नहीं कर रहे। किस लिए ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? शक्ति प्रदर्शन तो तब करना था जब ये डीडीसी इलेक्शन थी, जब पार्लियामेंट इलेक्शन थी, तब अब तक आपका शक्ति प्रदर्शन करना बनता था। अब ये किस लिए शक्ति प्रदर्शन? पार्टी को नीचा दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन है इनका, ये यही कहूँगा। सुरेश जी, जिस तरह से जिन लोगों ने जो ये रिज़ाइन दिए हैं, अपने अपनी पोस्टों से दिए हैं, हालांकि वो बेसिक मेंबरशिप से नहीं दिए हैं, और उसमें बड़े नामी ग्रामी चेहरे हैं जो मंत्री भी रहे हैं, उनका ये कहना है कि मीर साहब की कोई उपलब्धि जो है वो सामने निकल के नहीं आई। बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए, आया कौन बड़ा चेहरा वो आप बताइए। और डीडीसी इलेक्शन में मीर साहब का बेटा वो हार गया, और क्या उपलब्धि क्या है? अरफराज जी, जहाँ तक हारने और जीतने की बात है, हमारे बहुत सारे कद्दावर नेता, इंदिरा गांधी जी खुद एक पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए थे, राजीव जी खुद एक पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए थे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है, ऐसा लोगों को भड़काया जाता है जैसा इस गवर्नमेंट ने भड़काया। और आप ये देख लीजिए जो कल का ये किसान आंदोलन जो हुआ, उसके बीच में इन्होंने बिल लाया, बिल को एक्ट बना दिया और एक्ट के बाद अब ये रिपील भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा बना दिया कि हिंदुस्तान को, कि हिंदुस्तान इनकी बातों में आ गया। अगर मीर साहब का बेटा क्या, अगर कोई भी दिग्गज वहाँ पे खड़ा होता तो शायद हार जाता, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। जो लोगों ने पार्टियाँ छोड़ी, अगर वो इन बुरे दिनों में पार्टी के नहीं हैं और पार्टी छोड़ते हैं और पार्टी की कमान को नहीं संभालते, तो मुझे लगता है कि वो बेईमान है, वो पार्टी के साथ नहीं है। हमें भी ऑफरें आई गई, हमें भी कहीं ना कहीं दबोचा गया, हमें भी प्रेशराइज़ किया गया, लेकिन हमारे ऊपर कोई दाग नहीं था, इसलिए हमने पार्टी नहीं छोड़ी। बेदागी आदमी थे जो लोग पार्टी छोड़ के गए, उनके ऊपर दाग था, उनकी कहीं ना कहीं फाइलें निकाली गई थी, कहीं ना कहीं एलिगेशन था, इसलिए पार्टी छोड़ के गए हैं। अगर वो पार्टी के वफादार होते तो पार्टी छोड़ते नहीं। और राहुल जी ने भी कहा है कि ये जो हाथ का निशान है, ये हमें बता रहा है कि निडर रहिए। ये राहुल जी ने पिछली अपनी एक मैसेज में कहा था, ये कहता है हाथ का निशान कि निडर रहिए, पार्टी के साथ रहिए। और राहुल जी बार बार कहते हैं कि जो डरता है वो पार्टी में चला जाए, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और जो निडर हैं वो हमारे साथ रहिए, पार्टी के बीच में रहिए। और हम लोग शायद निडर हैं, मीर साहब निडर हैं, इसलिए पार्टी के बीच में हैं, और हम लोग भी मीर साहब के साथ हैं और निडरता से सामना करेंगे विपक्ष का और उन चुनौतियों का जो हमारी पार्टी के विपरीत आती है, उन चुनौतियों का हम लोग सामना करेंगे। तो जो लोग चले गए, किसी न किसी दाग के साथ गए या जैसे भी गए चले गए, लेकिन कोई नया चेहरा भी तो नहीं ना जुड़ा पार्टी के साथ जिसको हम कोई उपलब्धि बता सकें। चढ़ती को सलाम है जी, अब पार्टी चढ़ रही है, नए चेहरे हमारे पास आए हैं,
बहुत सारे आने वाले हैं, वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। कुछ लोग, बहुत सारे लोग आए डिफरेंट पार्टी से, पीडीपी से आए, ये वेद महाजन जी पीछे आए, और ये सरदार साहब हमारे, फिर वो चौधरी वफा, वो भी आए। चेहरे आते हैं, चेहरे जाते भी हैं और चेहरे आते भी हैं। जैसे जैसे पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे हिमाचल में अब बीजेपी की शिकस्त हुई है, कुछ स्टेटों में और होगी। अगर यूपी हमारे साथ आती है, और यूपी जिस तरह से हिमाचल की 4 सीटें असेंबली की और 1 सीट लोकसभा की आई है, क्योंकि हिमाचल की बात करेंगे, हिमाचल हमारा नज़दीकी स्टेट है। और उसके बाद, और विपक्षी पार्टी जो अभी रूलिंग पार्टी है, अगर वो 12 रुपये प्रति लीटर तेल कम करती है, पेट्रोल की कीमतें कम करती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको सेट बैक हुआ है, इसलिए कम किया है उन्होंने। और जैसे जैसे पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा, ये सब लोग वापसी भी करेंगे, और जो बीजेपी के लोग हैं वो भी हमारे साथ आएंगे। ये हमारा वादा रहा आपके साथ, ये 100%। और एक मैं कहता हूँ कि 16 आने खरी बात कहूँगा कि ये हमारे साथ आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे हमारे साथ। कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि 90% जो कांग्रेसी हैं उन्होंने अपने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। क्या आप मानते हैं कि 90% लोग उन्हें इस्तीफ़े दे दिए हैं? जो कांग्रेसी हैं वो इस्तीफे नहीं देंगे, और जिनको कहीं ना कहीं से प्रलोभन है, मुझे लगता है वही इस्तीफे दे रहे हैं। और मैं भी कांग्रेसी हूँ। अगर मैं कांग्रेसी हूँ तो फिर कांग्रेस को मैं डिच नहीं करूँगा, कांग्रेस को मैं ख़राब नहीं करूँगा, कांग्रेस को धोखा नहीं दूंगा। मेरा तो यही कहना है। आपको क्या लगता है, मतलब वो किसी दूसरी पार्टी की ओर जा रहे हैं या अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए तैयार हो रहे हैं? अफराज जी, मैंने आपको अभी बताया कि जो पार्टी के प्रोग्राम में नहीं है, पार्टी के हेडक्वार्टर में प्रेजेंस अपनी मार्क नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा दूसरी तरफ है। अगर नहीं है तो वो अपने इस्तीफे वापस लें। जो अगर पार्टी के हैं तो पार्टी हाईकमान से बात करें। जो अंदर कोई रंजिश है या कोई रिजेंटमेंट है, वो पार्टी के सामने रखें, पार्टी के सामने बैठें। रजनी पाटिल जी हमारी यहाँ पे जो स्टेट की इंचार्ज हैं, उनके सामने रखें। तो मुझे लगता है कि पार्टी चाहती है कि अपने लोग बाहर मत जाएं। अगर वो अपने हैं, अगर वो बाहर जा रहे हैं, फिर वो अपने नहीं। और राहुल जी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो अपने हैं वो हैं, जो अपने नहीं हैं वो हमारे साथ नहीं है। ये राहुल जी का कहना है, और राहुल जी के कहने पे हम भी मुहर लगाते हैं, एंडोर्स करते हैं इसी बात को। सूरज जी, जितने भी लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, बड़े सारे लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि आज़ाद को लाना है और कांग्रेस को बचाना है, मीर को हटाना है, कांग्रेस को बचाना है। अगर आज़ाद साहब आते हैं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आज़ाद साहब नेता है पार्टी के। मीर साहब तो खुले शब्दों में कहते हैं कि आज़ाद साहब हमारी स्टेट के एम्बेसडर हैं, कि यहाँ आज़ाद साहब हैं, हम उनके साथ हैं। पर इस्तीफ़ा देना या मीर साहब के अगेंस्ट स्टेजों पे बोलना, ये पार्टी का लाइन नहीं है। मुझे लगता है पार्टी की लाइन वही है जो पार्टी के पारिवारिक काम है। हमारा एक परिवार का हिस्सा है पार्टी, परिवार ही है हमारा। परिवार की बात परिवार में ही रहे तो अच्छी है। वो स्टेज पे नहीं आनी चाहिए, वो अखबारों में नहीं आनी चाहिए, हमारा ये कहना है। और इतने लोग अगर पार्टी से बाहर चले जाते हैं, क्या पार्टी को नुकसान होगा? अरफराज जी, कांग्रेस पार्टी एक समंदर है। और एक दो लोग नहीं है जी, सर, बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या है और बहुत पुराने मंत्री भी हैं इसमें। अगर वो पार्टी के हैं तो पार्टी के बीच में रहेंगे। अगर पार्टी के नहीं हैं वो, तो कहीं भी जाएं तो पार्टी को नफ़ा नुकसान होगा, ये हम कह नहीं सकते। पर अगर वो पार्टी के हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए, पार्टी के बीच में रहना चाहिए और पार्टी की लाइन पे चलना चाहिए। क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटा हूं जो इस्तीफ़े दे रहे हैं। इनमें गुलाम अहमद GM सूरी साहब हैं, इनमें बहुत सारे कदावर नेता हैं। अगर वो मनोहर पार्टी शर्मा जी के भी मूल, हैं। हाँ, मनोहर लाल शर्मा जी हैं, और ये पार्टी के कदावर लोग हैं। और अगर पार्टी की लाइन पे ये रहते हैं तो हमें भी कुछ सीखने को उनसे मिलेगा। अगर ये नहीं रहते तो हमें भी पल्लू झाड़ना पड़ेगा उनसे। तो पार्टी मेरा तो से ये कहना पार्टी है। से या इन लोगों से? इन लोगों से पल्ला झाड़ना पड़ेगा। पार्टी के लोग हैं हम लोग, पार्टी से तो पल्ला झाड़ेंगे नहीं। जो पार्टी की लाइन पे नहीं है, तो अगर ये पार्टी के हैं तो हम लोग इनसे इंस्पिरेशन लेंगे, नहीं तो हम भी पल्ला झाड़ देंगे इनसे।
चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू अरफाज जी, धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अशोक कुमार डोगरा साहब, जिनका ये मानना है कि मीर साहब जो अभी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनको जो है बरकरार रखा जाए। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।